एक छोटे से शहर सूरजपुर में रहने वाला आरव एक साधारण लेकिन सपने देखने वाला लड़का था। उसे किताबें पढ़ना, कहानियां लिखना और शाम को नदी के किनारे बैठकर आसमान देखना बहुत पसंद था। उसी शहर में रहती थी अनाया, जो स्वभाव से चंचल, हंसमुख और जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की थी। उसे पेंटिंग करना और बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता था। दोनों की पहली मुलाकात शहर के पुराने पुस्तकालय में हुई। आरव एक कोने में बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी अनाया एक किताब ढूंढते ढूंढते उसके पास आ गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपको पता है प्रेमचंद की कहानियां कहाँ मिलेंगी? आरव ने सिर उठाया, थोड़ा झिझका और फिर शेल्फ की ओर इशारा कर दिया। यही छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे बातचीत में बदल गई। हर रविवार वे उसी पुस्तकालय में मिलने लगे। कभी किताबों पर चर्चा होती, कभी सपनों पर। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। आरव अनाया के साथ खुद को खुलकर व्यक्त करने लगा और अनाया को आरव की सादगी और सोच बहुत पसंद थी। वे दोनों नदी किनारे बैठकर भविष्य की बातें करते। अनाया बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती थी और आरव एक लेखक बनना चाहता था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन आरव को शहर से बाहर पढ़ाई और काम के लिए जाने का मौका मिला। यह उसके सपनों की ओर एक बड़ा कदम था, लेकिन अनाया से दूर जाने का डर भी था। जब उसने अनाया को ये बात बताई, तो अनाया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारे सपने तुम्हें बुला रहे हैं, तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। आरव चला गया और दोनों ने वादा किया कि वे संपर्क में रहेंगे। शुरुआत में रोज बातें होती, चिट्ठियां, फोन कॉल और ढेर सारी यादें। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और बातें कम होने लगीं। सालों बाद आरव एक सफल लेखक बन चुका था। उसकी किताबें लोगों को पसंद आने लगी थीं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन था। उसी दौरान उसे अपने शहर में एक साहित्य कार्यक्रम में बुलाया गया। जब वह सूरजपुर लौटा, तो शहर वही था, लेकिन सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। कार्यक्रम के बाद वह यूं ही नदी के किनारे गया, वही जगह जहां कभी वह और अनाया बैठा करते थे। और वहीं उसने अनाया को देखा। वह अब एक स्कूल चला रही थी, बच्चों से घिरी हुई, लेकिन वही मुस्कान अब भी वैसी ही थी। दोनों की नजरें मिलीं और कुछ पल के लिए समय थम सा गया। तुम बदल गए हो, अनाया ने कहा। और तुम नहीं, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उन्होंने घंटों बातें की, बीते समय की, छूटे हुए पलों की और उन एहसासों की जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। उन्हें एहसास हुआ कि भले ही जिंदगी ने उन्हें अलग रास्तों पर ले जाया हो, लेकिन दिल आज भी एक दूसरे से जुड़ा था। इस बार आरव ने हिम्मत की और कहा, मैं फिर से दूर नहीं जाना चाहता, अगर तुम मेरा साथ दो। अनाया ने उसकी ओर देखा, आंखों में भरोसा और प्यार दोनों थे। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने कहा। दोनों ने तय किया कि वे साथ मिलकर अपने सपनों को आगे बढ़ाएंगे। आरव अपनी कहानियों से लोगों को जोड़ता रहेगा और अनाया बच्चों की दुनिया संवारती रहेगी। इस तरह उनकी कहानी ने ये सिखाया कि सच्चा रिश्ता दूरी, समय और हालात से परे होता है। अगर एहसास सच्चे हों, तो जिंदगी एक बार फिर मौका जरूर देती है।